Hi, today's 21st May 2025. रोलर कोस्टर जैसा दिन था आज। काफ़ी कुछ चीज़ें हुई। फर्स्टली कुछ नए दोस्त बनाए व्हाट्सएप पे, कुछ नए ग्रुप्स में जुड़ा। ऐसी चीज़ जो अब लाइफ में आगे हेल्प करेगी या एक लाइफ का एक नया पड़ाव होगा, वो कंप्लीट हुआ। दूसरी चीज़ शाम को एक्चुअली मम्मा की तबीयत थोड़ी ख़राब हो गई। उनको काफ़ी स्टमक एक और रिलेटेड समस्याएं हो गई। तो उस चीज़ ने मुझे एक्चुअली बहुत इम्पोर्टेंट और बहुत नेसेसिटी वाले क्वेश्चन में सोचने पे मजबूर कर दिया कि हम लाइफ को कई बार या अमूमन बहुत फॉर ग्रांटेड ले लेते हैं। हमें पता ही नहीं कि चीज़ें कब खराब हो जाएंगी। हम सोच ही नहीं पाते हैं कि अ, कभी भी ऐसा कुछ हो सकता है कि हमारे पास कुछ ऑप्शन ना बचे। आज उनको नॉर्मल हॉस्पिटल ले जाने वाले थे मम्मा को, लेकिन तभी बहुत ज़्यादा बारिश होने लग गई यहाँ पर। आज पेपर में आया 2-3 लोगों की डेथ हो गई इस बारिश में। तो वॉज वेरी वेरी स्ट्रेंज थिंग। और दवाइयाँ भी घर में नहीं थी। तो वो तो नीचे है एक मेडिकल स्टोर, तो वहाँ से कुछ दवाइयाँ आ गई जो जिन्होंने ठीक किया। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ जो एकदम अर्जेंट हो सकती थी, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं था। हमारे पास टाइम तो होता है, रिसोर्सेज भी होते हैं, बट कई बार हम ऐसी चीज़ों में जो कि हमारे हाथ से बाहर होती है उसमें इतना फंस जाते हैं कि हम टाइम निकाल ही नहीं पाते लोगों के लिए, अपने लिए। मुझे ऐसा लगता है कि रिस्पॉन्सिबल होना, बड़े होने में, इन सब चीज़ों में कई भी कभार हम छोटी छोटी चीज़ों को या ऐसी चीज़ों को जो सच में बहुत ज़रूरी है लाइफ में, उसको स्टेक पे रख देते हैं। हमें लगता है तो हो ही जाएगा, बट फिर एकदम से लाइफ, नेचर, भगवान, जो भी है, एक सेकंड के लिए एक कुछ ऐसा कर देते हैं कि हमें समझ ही नहीं आता कि हम अब क्या करें। सारे प्लान तो उल्टे सीधे पड़ गए, जो कि होता भी है। मुझे ऐसा लगता है अगर बहुत प्लानिंग करके कोई चीज़ को किया जाए तो उसकी फेल होने के चांसेस उतने ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं। ऐसा मेरा पर्सनल मानना है। इसमें कोई चीज़ नहीं है, इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है। बस मेरा मानना है कि अगर मैं कोई चीज़ को बहुत इंस्टेंटली कर रहा हूँ तो वो चीज़ कैसे न कैसे सही हो जाती है। कभी कभार हो जाती है, कभी कभार किसी और वजह से ठीक कर दी जाती है। लेकिन अगर मैं कोई चीज़ प्लान कर रहा हूँ तो उसमें बहुत सारे ऐसे इफ्स एंड बट्स लग जाते हैं कि या तो कभी हो ही नहीं पाएगा, और अगर इम्प्लीमेंट भी किया तो वो एक उसका आउटकम जो मैं चाहता हूँ वो नहीं होता। इट्स एक्चुअली वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। लाइफ इन इटसेल्फ इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू अंडरस्टैंड। उतनी सिंपल भी है, बट इफ़ यू लुक एट इट, हमें कभी मौका नहीं मिलता
to understand things that are actually important to us. हमें कभी उन्हें थैंक यू बोलने का मौका नहीं मिलता, हमें कभी उन्हें एक बार समझने का, बात करने का, लोगों से जो लोग सच में हमारे लिए इम्पोर्टेंट है उनसे मौका नहीं मिलता है। और ये मैं चाहता भी हूँ विद टाइम कि जब मैं एक सर्टेन एज को अचीव कर लूँ तो ठीक है, पैसे तो होते ही हैं, सब कुछ रहता है, बाकी डेली नेसेसिटी की चीज़ों में अपना रहे, इन्वॉल्व रहूँ, लेकिन प्राइमरीली व्हाट आई वुड से व्हाट आई वुड वांट इज़ कि मेरे पास ऐसे कुछ लोग रहें, या काफ़ी लोग रहें, इनफैक्ट कुछ क्यों, काफ़ी लोग रहें जो मुझे मेरे कुछ होने से ज़्यादा, कि मैं ये हूँ, मैं वो हूँ, से ज़्यादा मैं क्या हूँ, मैं कौन हूँ, उस पे उनको फ़र्क पड़े। मतलब वो मुझसे इसलिए बात करें कि मुझसे बात करना उनको अच्छा लगता है, ना कि इसलिए कि मेरे से बात करना उनके लिए कोई मजबूरी है। मैं मुझे लोगों से इंटरैक्ट इसलिए नहीं करना केवल कि उन लोगों के पास और कोई ऑप्शन नहीं है। मुझे इसलिए इंटरैक्ट करना उनसे पसंद है कि वो मुझसे इंटरैक्ट करना चाहते हैं और मैं उनसे इंटरैक्ट करना चाहता हूँ। यही ब्यूटी ऑफ लाइफ भी है, मुझे लगता है। हमारी सोशलाइजिंग को इतना मुश्किल बना दिया गया है। मैं कुछ साल जॉब भी की मैंने, इस पे जोड़ना चाहता हूँ। कुछ साल मैंने जो जॉब की, मुझे समझ में आया कि खासकर इंडियन कॉर्पोरेट सेक्टर में तो कम से कम ऐसा है ही, बाहर का भी मुझे आइडिया नहीं है, कि यू आर फोर्स्ड टू सोशलाइज। और फोर्स्ड मतलब ये नहीं कि कोई बंदूक रख के कह रहा है कि करो। इट्स मोस्टली कि अगर आप नहीं करोगे तो उसके डिसएडवांटेजेस ज़्यादा है। यहाँ किसी को फर्क नहीं पड़ता कि आप कितनी अच्छे आदमी हो या क्या हो। अगर आप एक सर्टेन पोजीशन पर हो तो आपके बहुत सारे दोस्त होंगे, अगर आप उस सर्टेन पोजीशन पे नहीं हो तो फिर आपके नहीं होंगे। ये इसमें कुछ एक्सपेक्ट करना बेवकूफ़ी होगी। ये ये बहुत हार्श ट्रूथ है। मुझे समझ में नहीं आता था इनिशियली कि ऐसा क्यों क्यों किसी को फ़र्क नहीं पड़ रहा कि आज मैं ऑफिस नहीं गया, जब नहीं जाता था तब, कि क्यों कॉल नहीं आया किसी का कि ठीक हो, सब सही है, कहाँ हो। क्योंकि स्कूल और कॉलेज में तो ये होता था कि अगर मैं एक दिन स्कूल नहीं गया या एक दिन कॉलेज नहीं गया तो कुछ दोस्त, एक आध दोस्त तो कम से कम ऐसा रहता था जो मुझे पता थे, उन लोगों का फ़ोन आ जाता था, ये क्या हो गया, आज आया नहीं, सब सही है, या मैसेज तो एटलीस्ट आ ही जाता था। इसमें नहीं, ऑफिस में किसी को फ़र्क नहीं पड़ता शायद महीना 2 महीना भी। और ये तो दोनों तरफ से, मेरी तरफ से भी, बट मैं कोशिश करता था जितना मेरे से हो पाए कि मैं इंटरेक्शन रखूं लोगों से, बट ऐसा है नहीं, ये कल्चर ही शायद डेवलप नहीं है कॉर्पोरेट में। और ये पर्सनल लेवल पे मुझे चीज़ बहुत अफेक्ट करती है। मुझे कैसे कुछ लोगों से बात करना जिनको मेरी लाइफ से इफ़ेक्ट होता है, जिनको इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उनके साथ रहने वाला, काम करने वाला, घूमने वाला, या जैसे भी जो भी व्यक्ति है, जो भी आदमी है, उसकी लाइफ में क्या हो रहा है और क्या वो ठीक है अपनी लाइफ में, क्या वो खुश है अपनी लाइफ में। इससे फ़र्क पड़े उन लोगों को, ऐसे लोग मैं चाहूँगा अपनी लाइफ में रखना विद टाइम। मुझे नहीं पता आज से 5-10 साल बाद जबके लिए मैं ये वीडियो बना रहा हूँ मैं क्या, किस पोजीशन पे होऊंगा, क्या कर रहा हूँगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। और ना मैं सोचना चाहता हूँ, वही जैसा मैंने प्लानिंग के बारे में बताया। बट मैं ये ज़रूर चाहूँगा कि अगर ऐसा ऑप्शन हुआ मेरे पास, कि मेरे को कुछ किस्म के लोगों को अपने साथ जोड़ने का मौका मिला, तो फिर मैं इसको भी एक प्रायोरिटी रखूँगा कि वो आदमी को दूसरे आदमी से फ़र्क कितना पड़ रहा है। फ़र्क एज इन कि उस आदमी को इंटरेक्शन करने में दूसरे आदमी के साथ, जॉब में तो सब लोग बात कर लेते हैं एक दूसरे से, उसमें कोई बहुत बड़ी चीज़ नहीं है।
पॉलिटिक्स और ये सब करके कि मुझे उससे ऊपर जाना है, मुझे उससे ज़्यादा कमाना है, ये करना है, वो करना है, प्रमोशन लेना है, बोनस लेना है, ये सब नहीं। मुझे फ़र्क इस वजह से पड़ेगा कि मेरे साथ काम करने वाला आदमी को खाने में क्या पसंद है, या उसकी फेवरेट सीरीज़ कौन सी है, उसकी फैमिली में कोई परेशानी तो नहीं है, क्या मैं उसकी मदद कर सकता हूँ किसी चीज़ से, क्या मैं उससे कुछ सीख सकता हूँ, क्या वो मुझे कुछ सिखा सकता है काम से इतर कोई काम के अलावा कोई चीज़ ऐसी चीज़ है, क्या वो गिटार बजाता है या वो पेंटिंग करता है या करती है जो भी। तो ये चीज़ अगर मैं सीख पाऊँ या ऐसे लोगों से मैं इंटरेक्ट कर पाऊँ तो वो मेरे लिए ज़्यादा बेहतर चीज़ होगी। कल्चर जो चीज़ है वो मेरे लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इम्पैक्टफुल है, रादर दैन कि मैं किस फॉर्म में किस पोजीशन पे क्या कर रहा हूँ, वो चीज़ सेकेंडरी हो जाती है पर्सनली मेरे लिए। देखते हैं, बाकी तो लाइफ है, क्या होता है। बहुत अच्छा लगा आज की वीडियो बना के, आज का दिन बहुत अच्छा था और आई होप आगे का दिन और अच्छा हो, आगे आने वाले समय और अच्छा हो, कल का दिन और अच्छा हो। बाय।